नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/2/2026 यानी कि 8 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 24/2/2026 दिया गया है। 24 फरवरी 2026 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आप 24 फरवरी 2026 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 944 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 708 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप SC, ST, PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो आपको 236 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। ये फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आपकी आयु 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 20 वर्ष से 28 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 20 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 नियम के अनुसार। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 5138 दी गई है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2383, SC के लिए 887, ST के लिए 294, OBC के लिए 1110, EWS के लिए 464 वैकेंसी दी गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। तो वेस्ट बंगाल में 532 पदों की संख्या दी गई है। उत्तराखंड में 152 पदों की संख्या दी गई है। उत्तर प्रदेश में 814 पदों की संख्या दी गई है। तेलंगाना में 69 पदों की संख्या दी गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु में 121 पदों की संख्या दी गई है। पंजाब में 462 पदों की संख्या दी गई है। राजस्थान में 363 पदों की संख्या दी गई है। उड़ीसा में 142 पदों की संख्या दी गई है। महाराष्ट्र में 232 पदों की संख्या दी गई है। MP में 180 पद दिए गए हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 53 पदों की संख्या दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 162 पदों की संख्या दी गई है। हरियाणा में 348 पद दिए गए हैं। गुजरात में यहाँ पर 138 पदों की संख्या दी गई है। दिल्ली में 417 पदों की संख्या दी गई है। छत्तीसगढ़ में 81 पदों की संख्या दी गई है। चंडीगढ़ में 58 पदों की संख्या दी गई है। बिहार में 310 पदों की संख्या दी गई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं असम में 132 पदों की संख्या दी गई है। आंध्र प्रदेश में 56 पदों की संख्या दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में 3 पदों की संख्या दी गई है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर 1 पद की संख्या दी गई है। तो ये यहाँ पर स्टेट वाइज आपको दिखाया गया है कि किस स्टेट में कितने पदों की संख्या दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पास मांगा गया है। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, जिस पर जाकर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। www.pnbindia.in है। इस पर जाकर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। सबसे पहले आप उसमें बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, एक वैलिड ID प्रूफ, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि सारी एंट्रीज सही हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा।
जिसमें जर्नल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 मार्क्स का आएगा, जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स की आएगी, कंप्यूटर नॉलेज 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग आपका यहाँ पर 25 मार्क्स का आएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद लोकल एंड लैंग्वेज का टेस्ट किया जाएगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। जानकारी के लिए पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पंजाब नेशनल बैंक में निकली अप्रेंटिस की जॉब के लिए जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकला है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।